एक 26 साल का लड़का, आंखों में जिद, लहजे में ठसक और मन में राजनीति का ऐसा जुनून कि घर के दरवाजे तक बंद हो गए। जब उसने सियासत की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो परिवार के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ दिए। पिता उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस दलदल में उतरे। नाराजगी ऐसी थी कि पिता ने आशीर्वाद तक नहीं दिया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। बिना किसी आशीर्वाद और बिना किसी पार्टी के सहारे उसने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी। नतीजा क्या हुआ? आज 3 दशक बीत चुके हैं और कुंडा की मिट्टी में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, राजा भैया, राजा भैया। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस अजय दुर्ग की, जिसे हिलाना आज तक देश की बड़े से बड़ी पार्टियों के लिए एक सपना बना हुआ है। साल 1993 से शुरू हुआ सफर आज 2026 में भी उतना ही मजबूत है। ये कहानी सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस वर्चस्व की जो मायावती की जेल की सलाखों से लेकर मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट के गलियारों तक हमेशा बरकरार रहा। कुंडा प्रतापगढ़ का वो इलाका जिसकी पहचान आज पूरी दुनिया में राजा भैया के नाम से। अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुंडा की करीब 9.25 लाख की आबादी में आधा हिस्सा पुरुषों का है और आधी महिलाएं। यहाँ की सामाजिक बनावट में 72% सामान्य जाति है और 27% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। लोग अक्सर राजनीति में जातिगत समीकरणों की बात करते हैं, लेकिन कुंडा समीकरण कुछ और ही कहता है। यहाँ की 66% साक्षरता दर, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ की जनता जागरूक है। और इसी जागरूक जनता ने 1993 से लेकर आज तक राजा भैया के अलावा किसी और को अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुना। सियासत का उतार चढ़ाव राजा भैया के लिए कभी आसान नहीं रहा। बसपा सरकार के दौर में जब उन पर पोटा लगा और उन्हें जेल भेजा गया तो लगा कि शायद अब ये वर्चस्व खत्म हो जाएगा, लेकिन राजा भैया सलाखों के पीछे रहकर भी कुंडा के दिलों पर राज करते रहे। फिर समय बदला, सपा सरकार आई और वही राजा भैया कैबिनेट मंत्री बनकर सत्ता के केंद्र में लौटे। 2012 की विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद के दौर, राजा भैया ने भारी मतों से जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि पार्टियां आएगी और जाएगी, लेकिन कुंडा का किला नहीं गिरेगा। आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रघुराज प्रताप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अब इस कहानी में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। राजा भैया की अगली पीढ़ी ने राजनीतिक के मैदान में कदम रख दिया है। उनके 2 बेटे शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह। कुंडा की जनता इन्हें बड़े राजा और छोटे राजा कहकर बुलाती है। इन दोनों भाइयों का जन्म साल 2003 में हुआ था, वो दौर जब राजा भैया पोटा के तहत जेल में बंद थे। महीनों तक वो अपने बेटों का चेहरा नहीं देख पाए थे। ग्वालियर के मशहूर सिंधिया स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद आज ये दोनों युवा अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तैयार है। इन दोनों भाइयों का अंदाज बिल्कुल अलग, पिता जैसा है। शिवराज और बृजराज के साथ जब युवाओं की टोली निकलती है तो कुंडा की सड़कों पर एक अलग ही ऊर्जा नजर आती। 2022 का जब चुनाव आया तो दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता के लिए घर घर जाकर प्रचार की कमान संभाली। कुंडा के लोग कहते हैं कि ये दोनों भाई बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। चाहे अमीर की चौखट हो या गरीब की झोपड़ी, ये हर निमंत्रण में पहुंचते हैं। अगर राजा भैया क्षेत्र से बाहर हों तो बेंती पैलेस में फरियादों की भीड़ से शिवराज खुद मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और पंकज सरोज जैसे आम लोग गवाही देते हैं कि शिवराज प्रताप सिंह बीमारियों का इलाज कराने से लेकर हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह राजा भैया की राजनीति में जाति का कोई स्थान नहीं रहा, उसी राह पर उनके बेटे भी चल रहे हैं। ये युवा नेता मानते हैं कि राजनीति नहीं बल्कि सेवा नीति ही असली मकसद है। शिवराज और बृजराज अपने पिता के बोलने के अंदाज और उनके काम करने के तरीके से इतने प्रभावित हैं कि वे सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि उनका चुनाव लड़ना पार्टी तय करेगी, लेकिन वे सेवा के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन इस रसूख के पीछे एक और दुनिया है, शौक और लग्जरी की दुनिया। राजा भैया की तरह उनके बेटों को भी लग्जरी गाड़ियां, एडवेंचर का जबरदस्त शौक है। उनके बेड़े में 5 करोड़ रुपए तक की रेंज रोवर, ऑटोबायोग्राफी लैंड रोवर और मर्सिडीज, टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हाल ही में जब राजा भैया ने नई रेंज रोवर खरीदी तो सोशल मीडिया पर उनके बेटों के साथ की तस्वीरें आग की तरह वायरल हो गई। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये उस लाइफस्टाइल का हिस्सा है जिसे कुंडा का राजघराना सालों से जीता आ रहा है। घुड़सवारी हो, 4 व्हीलर की राइड हो या बुलेट का सफर, इन युवाओं ने अपनी लाइफस्टाइल से भी हजारों युवाओं को अपना मुरीद बना रखा है। अंत में बस ये समझना जरूरी है कि कुंडा में राजा भैया का वर्चस्व
सिर्फ बाहुबली या धन बल की कहानी नहीं है, ये एक भरोसे की कहानी है जो 1993 में एक 26 साल के बागी लड़के ने शुरू की थी। आज उसी विरासत की मिसाल शिवराज और ब्रजराज के हाथों में है। पार्टियां रणनीति बनाती रहेंगी, विरोधी समीकरण बिठाते रहेंगे, लेकिन कुंडा की सरजमी पर आज भी वही सवाल खड़ा है। क्या राजा भैया के इस अजय दुर्ग में कभी कोई सेंध लगा पाएगा, या फिर आने वाले दशकों में भी कुंडा की जनता सिर्फ एक ही नारा लगाएगी, राजा भैया, राजा भैया। ये था कुंडा के उस सत्ता संघर्ष और विरासत का पूरा सच, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मिसाल भी है और एक रहस्य भी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।